एवरीवन, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। हम इसमें बताने वाले हैं कि शेष कैसे निकालते हैं, शेषफल किस तरीके से यानी रिमाइंडर निकालते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस का रिमाइंडर शॉर्टकट ट्रिक तरीके से कैसे निकालेंगे ये आपको समझाएंगे। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या और भी कोई गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ट्रिक से बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लीजिए कि आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हमने इसमें दिए हैं, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें आपको क्या निकालना है, पूरे टॉपिक में ही आपको रिमाइंडर यानी शेषफल निकालना है। ठीक है, आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है और इसमें निकालना है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। मतलब इसको अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद 7 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको जो ट्रिक बता रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि अलग अलग नंबर्स को, पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ, और ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हर नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो 15 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि 1 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, 17 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 यानी कि 4 5 6 7 3 आ गया। ठीक है, और 19 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ गया। ठीक है, यानी ये सारे रिमाइंडर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, ये हम एक काम और भी कर सकते थे कि देखिए 15 में 2 ऐड किया 17, ठीक है, फिर इसमें 2 ऐड किया 19, तो हम रिमाइंडर एक का निकाल लेते और सभी में 2 ऐड कर देते। जैसे पहले का हमने 1 निकाला, 1 में अगर 2 जोड़ देते तो 3 आ जाता, 3 में 2 जोड़ते तो 5 आ जाता। ठीक है, तो आपने क्या किया, अभी सबके अलग अलग रिमाइंडर निकाले। अब इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 15/7 और 7 को डिवाइड करना है 15 को डिवाइड करना है 7 से, 7 दूनी 14, क्या आ गया 1, यानी कि आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज समझ लीजिए। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 19 इंटू 20 इंटू 21 बाई 9। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल पहले की तरह ही करेंगे कि 19 को 9 से डिवाइड कर दें तो 9 दूनी 18, 1 बच गया। ठीक, 20 को 9 से डिवाइड करें, 9 दूनी 18, 2 बच गया। और 21 को 9 से डिवाइड करें, 3 बच गया। ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, 19 20 21 एक एक नंबर जोड़ देंगे। तो ऐसे अगर हम एक का रिमाइंडर निकालते इसमें 1 जोड़ते 2, 2 में 1 जोड़ते 3 आ जाता। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3, ये तीनों नंबर को लिखते, मल्टीप्लाई करते और ये आ जाता 6/9। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक बात सोचने वाली है कि ऊपर की जो डिजिट है वो नीचे वाले से छोटी आई है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो आपकी जो ये वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, यानी कि 6 आंसर है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी आती है तो आपको डिवाइड करना है, फिर आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है वो है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 11 इंटू 13 इंटू 17 डिवाइड बाई 6। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 11 को डिवाइड करना है 6 से, 13 को डिवाइड करना है 6 से, 17 को डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 1 कम 6 और आ जाएगा 5। ठीक है, और 6 दूनी 12, 1, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना बचा 5।
अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 6, मतलब 25/6, मतलब कितना आ गया रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइड कर दे 25 को 6 से, 6 चौक 24, 1 आ गया, यानी कि 1 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4th क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इसके बाद वाले क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आ रहे हैं तो इनको देख लीजिए कैसे करना है। ये तो फॉर्मूला है x प्लस ए होल पावर n अपॉन एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये अगर सॉल्व करें यानी कि इन दोनों वैल्यूज को सेम होना चाहिए, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, a की पावर n अपॉन एक्स। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हों। तो अब आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 9 की पावर 99। ठीक है, तो 9 की पावर 99/8 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 8 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 8, यानी कि कितना, ये दोनों सेम हो गए तो इसे क्या लिखेंगे, 1 की पावर 99 अपॉन 8, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए कि 8 की पावर 99 अपॉन 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 में 8 की पावर 99 अपॉन 7। ठीक है, तो इसे कैसे करना है, इसे भी वैसे ही लिखेंगे, 7 प्लस 1 की पावर 99 अपॉन 7, मतलब 1 कितना हो जाएगा, ये बताइए, दोनों सेम हो गए, तो 1 की पावर 99 अपॉन 7, मतलब 1 आंसर आ गया, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 9 की पावर 100 अपॉन 7 है। ठीक, तो 9 की पावर 100, अब देखो इसको हमें ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कि 9 की पावर 100 अपॉन 7 को हम लिखेंगे 7 प्लस 2 की पावर 100 अपॉन 7, क्योंकि ये दोनों सेम लाने हैं। ठीक, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 100 अपॉन 7। अब यहाँ पे 7 है तो हम इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे, तो 8 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड कर दे। 3 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया, यानी हम इसको 100 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 33 और इंटू 2 की पावर 1, क्योंकि ये रिमाइंडर यहाँ आ गया। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 33 और ये अपॉन 7। अब 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, यानी 8 की पावर 33 इंटू 2 अपॉन 7। ठीक, अब 8 को कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2, यानी कि ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7th क्वेश्चन में 9 की पावर 50 है अपॉन 7, इसको सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, और ये 4 ऑप्शन दिए, पूछा है कौन सा करेक्ट होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे, 9 की पावर 50 अपॉन 7 है। ठीक है, तो 7 प्लस 2 की पावर 50 अपॉन 7 लिख दिया इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 अपॉन 7, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो ये इसकी पावर ये अपॉन 7 यह आ गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 को हम किससे डिवाइड करें, 3 से, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 2 3 4 18, 2 बच गया। ठीक है, तो इसे कैसे लिखोगे आप, 2 की पावर 3 इंटू 16 और इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 7, ऐसे हमने ब्रेक करने के लिए दिस इंटू दिस ये आ गया, और जो रिमाइंडर है वो 2 की पावर में चला गया। ठीक है, अब ये ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 लिख दिया, 8 की पावर 16 अपॉन 7 इंटू 2 2 ज़ा 4। अब 8 को कैसे लिखेंगे, 7 प्लस 1 की पावर 16 अपॉन 7 इंटू 4, और इसको लिख देंगे 1 की पावर 16 अपॉन 7
इंटू 4, तो ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 8th की। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5 की पावर 100 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए कि 5 की पावर 100 अपॉन 7। अब देखिए यहाँ पर तो 5 है लेकिन 7 नीचे दिया है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख दें 25 यानी कि 5, इसको ब्रेक कर दें पहले 100 को, 2 इंटू 50 अपॉन 7 लिख सकते हैं। आप इसको लिख दें 25 की पावर 50 अपॉन 7। ठीक है, और 25 के ऐसे फैक्टर करें कि 7 आ जाए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 7 7 या 21 यानी कि 3 इंटू 7। ठीक है, और प्लस 7 या 21 प्लस 4। ठीक है, देखिए ये 21 हो गया प्लस 4 हो गया 25 हो गया पूरा, हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे 7 प्लस कुछ भी होता है या 7 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो, 3 हो 4 हो 5 हो जो भी हो, तो वो बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल सही लगेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4 की पावर 50 अपॉन 7 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दिस की पावर दिस अपॉन 7 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो पहले हम इसको लिख दें 4 को 2 की पावर 2 इंटू 50, यानी ये हो गया आपका 2 की पावर 100 अपॉन 7। अब हमें 100 के फैक्टर करने हैं जिसमें 8 आ जाए कहीं, तो इसको 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 3 3 9, 3 3 9, 1 आ गया। तो हम 2 की पावर 100 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 33 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 7। ठीक है, तो 2 की पावर 3 को क्या लिख दिया, 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 7। ठीक है, और 8 को क्या लिखा, 7 प्लस 1 की पावर 33 अपॉन 7 इंटू 2, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब बेसिक फंडा इसका यही है कि जो नीचे दिया है हमको उस फॉर्म में ला करके, और बस एक ही फॉर्मूला लग रहा है पूरे वीडियो में और इस टाइप के क्वेश्चन में, तो वही ला करके बस उसमें एक्सप्लेन करके सॉल्व कर देना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में भी रिमाइंडर निकालना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 से लेकर फैक्टोरियल 100 टोटल है ये, और इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि सबको सॉल्व करें तो 7 से डिवाइड होना चाहिए। उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए कि फैक्टोरियल की कोई भी वैल्यू हो 7 से तभी डिवाइड होगी जब उसमें 7 एग्जिस्ट करेगा, यानी 7 उसके फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, पहले तो समझ लीजिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जिसका फैक्टोरियल होगा वहां से स्टार्ट करके एक एक नंबर कम करेंगे और 1 तक ले जाएंगे उसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि 7 कहाँ से आएगा। देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 100। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 7 यहाँ से आना स्टार्ट होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 7 से, ये भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 7 आएगा क्योंकि 8 इंटू 7, एक एक कम करोगे तो ये जो वैल्यूज है इसमें सब में 7 आएगा। मतलब यहाँ से जो नंबर्स होंगे वो सब 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन यहाँ के नंबर 7 में डिवाइड नहीं होंगे। मतलब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, बस जो आएगा वो आंसर है। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसको लिख दे 1 प्लस 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 3 को क्या लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब सबको हमने क्या किया, फैक्टोरियल 6 तक ब्रेक करके लिख रहे हैं, एक एक कम करके। फैक्टोरियल 6 है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है समझ लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 1, फिर इसको 2, ये 3 2 जा 6,
ठीक, अब देखिए 3 to 1 की वैल्यू है 6, तो 3 to 1 की 6 है, इंटू 4 कर दें, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 24, इंटू 5 कर दे 24 में, तो कितना आएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 11 12, 120 आ गया। और अभी ये देखिए इसकी आ गई वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे 5 4 3 2 1 की 120 इंटू 6 कर दें, अगर इसको हम 6 से इंटू कर दें तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, ठीक है। अब इनको सबको प्लस कर दीजिए टोटल, तो टोटल जब आप करेंगे या तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए 720 120 24 6 और 2 और 1, सबको प्लस करिए, 6 4 10 3 13, 2 2 4 2 6 1 7 8, 873 आ गया, ठीक है। अब 873 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 आ गया, 7 चौक 28, 5 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। 5 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, और चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर लीजिए, ये नहीं लिखने का मन है, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, मोस्टली गलत होने के चांसेस, लेकिन इसमें आपको ट्रिक समझाएंगे, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 की पावर 3 डिवाइडेड 14 है, ठीक, तो इसे हम क्या लिखेंगे 14 प्लस 1 की पावर 3 डिवाइड 14, ठीक है। तो अब देखिए प्लस लगा है, पावर कुछ भी हो, ये 14 है, ये 14 है, ये प्लस है, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है 15 की पावर 2 डिवाइड 16, 15 को कैसे लिखोगे 16 माइनस 1 की पावर 2 डिवाइड 16, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन यहाँ माइनस लगा है, ठीक। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पावर इवन है तो यहाँ पे 2 इवन है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, जो भी है, इवन अगर पावर होगी तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट है 15 के पावर 3 डिवाइड 16, मतलब 16 माइनस 1 की पावर 3 डिवाइड 16। अब देखिए इसमें माइनस है, लेकिन पावर क्या है, ऑड है, ठीक। यहाँ इवन पावर नहीं है, पावर ऑड है, तो आपका आंसर क्या आएगा हमेशा 16 माइनस 1, मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे 16 माइनस 1 यानी 15 आंसर आ जाएगा, ये होगा आंसर इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके रूल्स आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 1 से 10 क्वेश्चन करवाए, थोड़े डिफरेंट टाइप के थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। और अभी रिमाइंडर के क्वेश्चन अभी और बहुत बाकी हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करेंगे। आप लोग एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम उसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।